బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఢిల్లీలో ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన కేంద్ర కేబినెట్ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ జాతీయ రహదారుల విస్తరణతో పాటు పలు రకాల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు భారీగా నిధులను మంజూరు చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ ధరల స్థిరీకరణ నిధి కోసం ఏకంగా 10,000 కోట్లను కేటాయించింది. అటు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాలుష్య నియంత్రణ కోసం పాత ట్రక్కులు, బస్సులను దశల వారీగా తొలగించేందుకు 5,041 కోట్ల భారీ ప్యాకేజీకి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది. మరోవైపు यानी आज ही जहां अप्रूव है फर्स्ट फेज अप्रूव है 160 किलोमीटर्स रामेश्वर देकी पुरी कोणार्क को कनेक्ट करी की पारादीप यार सेकंड फेज डीपीआर तैयारी चली सेटा पारादीप रु पारादीप भितरकनिका देकी भद्रक सोरोज बालेश्वर देकी दीघा. That means entire coastline from north up there Digharu south asile Bhogarairu neiki all the way to entire coastal area ko connect karivaru ei project achi. This project is for connecting the entire coastal areas of Odisha, and this is a very important project because this project will basically provide huge economic boost to the people living in the coastal areas. And the economic activities in the coastal areas of Odisha are multifarious, from betel nut to fishing to rice farming to Paradip port, which is a major port, very big port, to Puri and Konark, which are really significant parts of our culture and history and our devotion. And Konark has one of the oldest, one of the very famous sun temples. And Chilika Lake, I must request all of you to visit Chilika. This is one of the most beautiful places on earth. So must visit place. So this entire area will be connected by this coastal highway. This project will be a 100 kmph design speed, which means a high speed road corridor, and alternate to the NH16 and NH316. रामेश्वर यानी चिलिका के पास में जो है वहां से पारादीप की ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाएगी, और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जगन्नाथ महाप्रभु जी का मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, पुरी बीच, इन सब का कनेक्टिविटी पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपकमिंग एयरपोर्ट है उससे कनेक्टिविटी होगी. और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है बिहार में, खगड़िया पूर्णिया सेक्शन. मैप पे अगर हम देखें इसको, पटना से जब निकलते हैं हम तो इस पूरे सीमांचल जाने के रास्ते में खगड़िया से पूर्णिया, सीमांचल में पूर्णिया आता है, इस पूरे सेक्शन में काफी हाईवेज बने इन 10 वर्षों में, और पूरी रोड कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हुई है. इस ट्रांसफॉर्मिंग रोड कनेक्टिविटी में और इंप्रूवमेंट लाए, और जनता की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे जनसाधारण की साधारण मानवी की जो एक्सपेक्टेशंस है, मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशंस है, उसके तहत आज खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है. इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर्स और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपीस. 4 लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा. एग्जिस्टिंग 2 लेन रोड है जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा 4 लेनिंग से. ये इसका डिटेल्ड मैप है. यहां पर गंगा जी को क्रॉस करता है ये हाईवे, औंता सिमरिया 6 लेन ब्रिज, फिर आगे खगड़िया, खगड़िया से नौगछिया इधर होते हुए पूर्णिया की तरफ. बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये, और आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी इसी से जुड़ती है. फिर तेलंगाना में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लिया गया है. मैप पे अगर हम देखें तो
इस तरह से है। ऊपर सेंट्रल इंडिया में नागपुर से आए नीचे तेलंगाना की तरफ जब आते हैं, मंचेरियल है, वारंगल है, विजयवाड़ा नीचे आंध्र प्रदेश में आ गया। और इधर थोड़ा सा जाए तेलंगाना के तो आरमोर और नीचे आते हुए हैदराबाद और करीमनगर और वारंगल, ये सारा एरिया, इन सब को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे का सेक्शन है, 3 सेक्शन है इसमें से, आरमोर जगतियाल, जगतियाल मंचेरियल और जगतियाल करीमनगर। वापस अगर नक्शे पे इसको देखें, आरमोर से जगतियाल, जगतियाल से करीमनगर और इधर आगे मंचेरियल की तरफ। ये जो रेड में दिख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, ये तीनों के तीनों सेक्शंस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। आरमोर से जगतियाल 2472 करोड़ रुपीस का है इन्वेस्टमेंट इसमें। जगतियाल से मंचेरियल 2731 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा और जगतियाल से करीमनगर 2395 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। इससे तेलंगाना के अंदर कनेक्टिविटी का एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में तेलंगाना को एक नया इकोनॉमिक हब बनाने का एक संकल्प लिया गया है। आपने देखा बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में भी हैदराबाद एक शहर है जिसमें 3 बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स एक साथ आए और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स का बहुत सारा बेनिफिट तेलंगाना को मिल रहा है। हैदराबाद से अमरावती, अमरावती से चेन्नई वाला रूट, वैसे ही हैदराबाद से बेंगलुरु का रूट और हैदराबाद से पुणे का रूट, ये तीनों बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर्स तेलंगाना से होते हुए गुजरते हैं। तो तेलंगाना को सब्सटैंशियल कनेक्टिविटी का बेनिफिट मिलेगा। आज इस हाईवे के प्रोजेक्ट से भी एक सिग्निफिकेंट कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। और जिस तरह से एक इंफ्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस गत दशक में बड़ा चेंज लेके आए, उस चेंज से मिडिल क्लासेस हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी किससे संबंधित हो, चाहे ट्रैवल हो, टूरिज्म हो, स्टूडेंट्स हो या चाहे मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो, हर एक चीज में बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिला है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हाईवे का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है 4415 करोड़ रुपीस के लिए के इन्वेस्टमेंट से 234 करोड़। इसको अगर हम पहले नक्शे पे देखें तो ये इंदौर और इस तरफ भोपाल, इंदौर भोपाल, ये जो नीचे वाला एरिया है इसमें काफी एरिया है जो कि जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें खरगोन से खंडवा होते हुए और उसके आगे एक और सेक्शन रोधी से आशापुर होते हुए और आगे सेक्शन रोशनी से हिवार खेड़ी होते हुए बैतूल की तरफ, ये 3 सेक्शंस आज अप्रूव हुए हैं। जुलवानिया से खरगोन होते हुए देशगांव, फिर आगे खंडवा, रुदी होते हुए आशापुर और रोशनी से हिवर खेड़ी। ये एरिया में कनेक्टिविटी की बहुत सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है और ये सारे नर्मदा जी के क्षेत्र हैं। ये नर्मदा जी इसी एरिया से फ्लो करती हैं और बहुत ही अच्छा एक भारत की संस्कृति को अगर हम समझना चाहें तो इस एरिया में घूमना बहुत एक अच्छा अनुभव होगा। मैं कुछ समय जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे तब इन एरियाज में काफी गया था। बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही मतलब देखने लायक भी है और लोग बहुत मीठा स्वभाव है यहाँ पे, लोगों का बहुत ही मीठा स्वभाव है। तो आप भी जरूर जाएं और इस कनेक्टिविटी से आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ये डिटेल्स है 2 लेनिंग एंड पेव्ड शोल्डर ऑफ हिवर खेड़ी रोशनी सेक्शन, 2 लेनिंग एंड पेव्ड शोल्डर ऑफ आशापुर रूडी सेक्शन और 4 लेनिंग ऑफ देशगांव जुलवानिया सेक्शन। ये जो बड़ोदरा खंडवा बैतूल का इकोनॉमिक कॉरिडोर है भारतमाला परियोजना में, वो भी उसके ही ये हिस्से हैं। और दूसरा खंडवा बरवानी को कनेक्टिंग सेक्शंस भी इसमें आज अप्रूव हुए। ये और डिटेल्स हैं। हिवर खेड़ी से रोशनी और आशापुर से रुदी, ये है 1791 1791